आज की इस वीडियो में आपके साथ 22 ऐसी सब्जियां शेयर करूंगा जिनको आप सितंबर में ग्रो कर सकते हैं। तो इन सब्जियों को आपने घर पे किस तरह ग्रो करना है, कौन सा पॉट साइज आपने यूज़ करना है, इनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और कितने दिनों के बाद आप इनको हार्वेस्ट करने के काबिल होंगे। ये जानने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि हर सब्जी के बारे आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मैं हूँ बोटनिस्ट अबू बकर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कौन सी सब्जी को किस तरह ग्रो करना है या आप कौन सी सब्जी के बारे में वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फ्री सीड हासिल करना चाहते हैं तो फ्री सीड लिखकर नीचे कमेंट करें ताकि मैं इसके बारे में भी वीडियो बना सकूं। तो सबसे जो पहली सब्जी है हमारी वो है स्पिनच, जिसको पालक भी कहते हैं। इसके बीज आप डायरेक्ट लगाएंगे, इसकी सीडलिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। पोर्ट साइज जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो 6 से 8 इंच गहरा आप इस्तेमाल करेंगे और इसमें वेल ड्रेन सॉइल हम यूज़ करेंगे। आप गार्डन सॉइल और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का जो मिक्सचर है वो बना के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 से 40 दिन लग जाएंगे आपको इसको हार्वेस्ट करने में। कैरेट, जिसको हम गाजर भी बोलते हैं, ये आप डायरेक्ट ग्रो करेंगे। 12 इंच डीप इसमें पॉट साइज आप यूज़ करेंगे और इसके लिए आप सैंडी सॉइल और वेल ड्रेन सॉइल का आप मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे। 60 से 75 दिन आपको लग जाएंगे इसको हार्वेस्ट करने में। रेडिश, जिसको मूली कहते हैं, वो भी आप डायरेक्ट ग्रो करेंगे, इसकी सीडलिंग नहीं बनाई जाती। आप दो बीज लगाएंगे एक जगह पे, तो वहाँ पे अगर दो पौधे उगते हैं तो आप एक को हटा दें जो अच्छा नहीं ग्रो कर रहा, जो ज़्यादा सेहतमंद है उसको रहने दें, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और मूली का साइज़ भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए जो आप पॉट साइज़ यूज़ करेंगे, 8 से 12 इंच गहरा पॉट साइज़ जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सॉइल भी आप वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करेंगे और थोड़ी-सी ये सैंडी सॉइल इसमें ऐड करेंगे ताकि ये जो मूली का साइज़ है वो अच्छे से निकल सके। 25 से 30 दिन के बाद ये हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाएगी। लेटेस, जिसको सलाद पत्ता भी बोलते हैं, ये भी आप डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं या आप इसकी सीडलिंग बना के भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पोर्ट साइज इसमें आप इस्तेमाल करेंगे 6 से 8 इंच डीप, जो कि 6 से 8 इंच गहरा होगा। सॉइल मिक्सचर में इसमें आप वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करेंगे और ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसमें ऐड करेंगे। 45 से 60 दिन लग जाएंगे आपको इसको हार्वेस्ट करने के काबिल बनाने में। टर्निप, जिसको शलजम भी बोलते हैं, ये भी आप डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। 12 इंच गहरा आप पॉट साइज में इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करेंगे। 50 से 60 दिन लग जाएंगे आपको इसको हार्वेस्ट करने के काबिल बनाने में। कोरिएंडर, जिसको धनिया भी बोलते हैं, ये भी आप डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। इसमें पॉट साइज़ आप 6 से 8 इंच गहरा इस्तेमाल करेंगे। वेल ड्रेन सॉइल होगी जिसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट आपने ऐड की होगी और 30 से 40 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर, जिसको गोभी भी कहते हैं, ये आप सीडिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। पॉट साइज़ इसमें 12 से 18 इंच गहरा आप इस्तेमाल करेंगे। सॉइल मिक्सचर वही वेल ड्रेन सॉइल और उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट होगी। 60 से 75 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वो है फेनुग्रीक, जिसको मेथी भी कहते हैं। इसके बीज भी आप डायरेक्ट ग्रो करेंगे। 6 से 8 इंच गहरा जो है वो आप पॉट इस्तेमाल करेंगे। वेल ड्रेन सॉइल आपने इसमें इस्तेमाल करनी है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, यानी कि कंपोस्ट भी आप उसमें ऐड करेंगे। 30 से 40 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट करने के काबिल बना लेंगे। बीटरूट, जिसे चुकंदर भी बोलते हैं, इसको भी आप डायरेक्ट ग्रो करेंगे। 8 से 12 इंच आप जो है पॉट साइज इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल होगी और 50 से 60 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है ब्रोकली। ब्रोकली आप सीडलिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। पॉट साइज जो इसमें आप इस्तेमाल करेंगे वो 12 से 18 इंच गहरा होगा। वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करेंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट होगी और 70 से 100 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकेंगे। कैबेज, जिसको बंद गोभी भी बोलते हैं, इसको भी आप सीडलिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। पॉट साइज जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो 12 से 18 इंच गहरा होगा। सॉइल मिक्स में आप वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट उसमें ऐड होगे और 70 से 100 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकेंगे।
उसके बाद आ जाती है पीस, जिसको मटर भी कहते हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी डायरेक्ट आप ग्रो करेंगे, सीडलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए जो आप पॉट साइज़ इस्तेमाल करेंगे वो 8 से 12 इंच गहरा होगा। वेल ड्रेन सॉइल आप इस्तेमाल करेंगे और ये 60 से 70 दिन के बाद आपको मटर देने के काबिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वो है अनियन, जिसको प्याज कहते हैं। ये भी आप सीडलिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी इसके सीड लगा सकते हैं। मार्केट में आपको इसकी सीडलिंग बनी बनाई मिल जाएगी, जिसको हम कन भी कहते हैं। तो वो आप ला के अपने पॉट में लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सीडलिंग को तैयार करने वाला जो काम है, जो टाइम लगेगा आपको, वो आपका बच जाएगा और इस तरह जो है आप डायरेक्ट प्याज ग्रो कर सकेंगे। तो इसके लिए आप 6 से 8 इंच गहरा जो है वो पॉट इस्तेमाल करेंगे। वेल ड्रेन और सैंडी सॉइल आप इस्तेमाल करेंगे। 100 से 120 दिन के बाद आप प्याज हासिल कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है गार्लिक, जिसको लहसुन भी बोलते हैं। इसको भी आप डायरेक्ट ग्रो करेंगे, इसकी सीडलिंग नहीं बनाई जाती। जो पॉट साइज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो 6 से 8 इंच गहरा होगा। वेल ड्रेन सॉइल होगी जिसमें कंपोस्ट ऐड की होगी और आप जो गार्डन सॉइल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 90 से 120 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है चिली, जिसको हम मिर्च भी कहते हैं। ये भी आप सीडलिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं या आप इसका डायरेक्ट भी बीज लगा सकते हैं। इसकी सीडलिंग भी आपको मार्केट से बनी बनाई मिल जाएगी, वो आप परचेज करके लगा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट जो है वो चिली का प्लांट हासिल कर सकेंगे। इसमें जो पॉट साइज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो 12 से 18 इंच गहरा होगा। वेल ड्रेन सॉइल होगी, ऑर्गेनिक कंपोस्ट उसमें ऐड की होगी आपने, और 70 से 90 दिन के बाद आप इस प्लांट से मिर्चें हासिल कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है ब्रिंजल, जिसको बैंगन भी कहते हैं। इसमें एग प्लांट भी आ जाता है और दूसरे जो हमारे बैंगन के प्लांट हैं वो भी आ जाते हैं। तो इनको आप किस तरह ग्रो करेंगे, इनकी भी टमाटर या मिर्च की तरह सीडलिंग लगती है। आप इनको सीडलिंग तैयार करके ग्रो कर सकते हैं। 12 से 18 इंच गहरा जो है वो आप पॉट साइज इस्तेमाल करेंगे। वेल ड्रेन सॉइल आप यूज़ करेंगे और इसके साथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी ऐड करेंगे। तो इन तमाम सब्जियों की अलहदा से हम वीडियो में कवर करेंगे कि आप और कौन-कौन से इनको जो न्यूट्रिशन है वो दे सकते हैं या खादें या आप ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो इनको डाल सकते हैं ताकि इनकी जो सब्ज़ी है वो ज़्यादा मिल सके। तो 80 से 100 दिन के बाद आप इनको हार्वेस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारी सब्ज़ी है वो है पोटैटो, जिसको आलू भी कहते हैं। ये भी आप डायरेक्ट सीड जो हैं वो लगाएंगे ज़मीन में। 12 से 18 इंच गहरा आप जो गमला इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो वेल ड्रेन आप सॉइल इस्तेमाल करेंगे उसमें कंपोस्ट ऐड की होगी। 90 से 120 दिन के बाद इसको हार्वेस्ट करने के आप काबिल हो जाएंगे। तो ये तमाम सब्जियों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि इनको किस तरह ग्रो करना है, किस तरह इनकी केयर करनी है, किस तरह इनको बीमारियों से बचाना है। तो ये सब जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम पौधों के मुतालिक ही वीडियोज़ अपलोड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वो है बिटर गार्ड, जिसको करेला भी कहते हैं। ये भी आप डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं, सीड इसके लगा सकते हैं। 12 से 18 इंच डीप जो है वो आप गमला इस्तेमाल करेंगे और इसको सपोर्ट देने के लिए भी आप जो है चीज़ें यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी लंबी लंबी बेल बन जाती है और अगर आप इसको सपोर्ट देंगे तो इसका फल गलेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप ऐड करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि आप और कौन कौन सी चीज़ें इनको दे सकते हैं ताकि आप इनके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग ला सकें और उसमें ज़्यादा जो है वो करेले हासिल कर सकें। तो 60 से 70 दिन के बाद ये आप करेले हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। सीढ़ी, जिसको अजवाइन भी कहते हैं, ये भी आप सीडलिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। 8 से 12 इंच गहरा आप इसमें पॉट इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए भी रिच वेल ड्रेन सॉइल आप इस्तेमाल करेंगे। 120 से 150 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वो है मस्टर्ड ग्रीन, जिसको सरसों का साग भी बोलते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा उगाया भी जाता है और पकाया भी जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट ग्रो करेंगे, इसके आप सीड जो है सॉइल पे स्प्रिंकल कर देंगे, उनको फैला देंगे और उसके बाद ये जो सीड है वो जर्मिनेट होने के बाद ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे।
6 से 8 इंच गहरा आप जो है वो गमला इस्तेमाल करेंगे, रिच सॉइल होगी जिसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट होगी, और 30 से 45 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये अगर आप घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो आप कर लें। आप घर पे साग जो है वो हासिल कर सकेंगे, आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो हमारी सब्ज़ी है वो है मूंगरे, जिसको रेडिश पोड्स भी कहते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो इनको आपने घर पे किस तरह ग्रो करना है, इसके आप सीड डायरेक्ट लगाएंगे। 10 से 12 इंच का आप गमला इस्तेमाल करेंगे, वेल ड्रेन इसमें सॉइल इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट होगी, और बाकी जो आप इसमें चीज़ें ऐड करेंगे वो हम आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे आपको कि आप और कौन कौन सी खादें इसको दे सकते हैं। 40 से 60 दिन के बाद आप इसमें मूंगरे जो है वो हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे, और उनको तोड़ सकेंगे और पका सकेंगे। और 22वीं जो हमारी सब्ज़ी है वो है टोमेटो, जिसको हम टमाटर कहते हैं। ये तकरीबन डेली हमारे घर में यूज़ होती है। तो इसको आपने किस तरह ग्रो करना है, इसकी आप सीडलिंग भी लगा सकते हैं, और इसकी आप डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हैं। सीडलिंग आपको मार्केट से भी मिल जाएगी और बहुत सस्ती मिल जाएगी, वो आप ला के भी लगा सकते हैं। तो वहाँ से भी आप जल्दी जो है वो हार्वेस्ट ले सकते हैं। अगर आप खुद से ग्रो करना चाहें तो आप खुद से भी इसकी सीडलिंग ग्रो कर सकते हैं। 12 से 18 इंच का आप गहरा जो है वो गमला इस्तेमाल करेंगे, वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल करेंगे जिसमें कंपोस्ट ऐड की होगी, और आपने जो अंडे के छिलके हैं वो भी ऐड करने हैं, और बनाना पील जो है वो भी आपने फर्टिलाइज़र देना है। 60 से 90 दिन के बाद जो है वो आप टमाटर हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये थी 22 सब्जियां जो आप सितंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं और उनसे सब्जियां हासिल कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम इन तमाम सब्जियों को इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको वो सारी वीडियोस मिलती रहें। मैं हूं बोटनिस्ट अबू बकर, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।